सो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक ऑटोमोटिव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी स्विफ्ट जो कि ESPL और ESQL कैटेगरी पे एमा पे दोनों पे सेम रैंक आया है, सेकंड। ये हमारी गाड़ी तो बहुत दिन से सेटअप हो रखा था गाड़ी का, बट हम लोगों ने इसको आगे बताया नहीं था किसी को। अब आगे दिखाता हूँ इस गाड़ी में भी क्या क्या लगे हुए हैं, क्या इलेक्ट्रिकल्स हैं और बाकी चीज़ें क्या क्या लगी हुई है, एम्पलीफायर और सब कुछ, मिड रेंज से लेके सब कुछ अभी दिखाऊँगा आपको मैं। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिकल्स पे। हम लोगों ने इसका जो मेन पावर जनरेट करता है अल्टरनेटर, उसको हम लोगों ने अपग्रेड किया है, जो कि 120 एम्पियर फोर्ट फिगो का है। ये 15.7 वोल्ट तक के चार्जिंग कर सकता है। हम लोगों ने इसको जो मॉड किया है वो ऐसे ही मॉड किया है। अंदर रेगुलेटर लगा हुआ है जिस पे हम कभी भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, वोल्टेज कम या ज़्यादा, जैसा भी हमारे हिसाब से। स्टॉक बैटरी हम लोगों ने हटा दी। यहाँ पे एक डमी बैटरी लगी हुई है। अल्टरनेटर से एक डायरेक्ट वायर आई हुई है, वहाँ पे फ्यूज़ की हुई है विद इन 40 सेंटीमीटर एज पर एमा। यहाँ से अब आ जाते हैं पीछे, तो वायर यहाँ से पूरी अंडरग्राउंड है और यहाँ से वायर सीधी आई है पीछे हमारी लिथियम बैंक पे, जो कि LBM की लगी हुई है। 4 बैंक लगी हुई है इस गाड़ी पे। ये आई है जो सामने अल्टरनेटर से वायर आई है, यहाँ पे विद फ्यूज़ हुई है। 250H के फ्यूज़ लगे हुए हैं यहाँ पे कनेक्टेड है। ये छोटी सी वायर दिख रही है, इसमें बैटरी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और बात करें ग्राउंड की, तो यहाँ से ये 2 वायर आ रही हैं, जो ये ग्राउंड है, जो कि 21 बैटरी और 21 बैटरी पे कनेक्ट है। ये है हमारा फ्यूज़ ब्लॉक, जो कि हमारे आगे एम्पलीफायर्स और बाकी सब चीज़ों को पावर सप्लाई कर रहा है। ये सब वायर यहाँ पे विद इन 30 सेंटीमीटर ही लिए हैं हम लोग, क्योंकि एज़ पर एमा रूल 40 सेंटीमीटर है, बट उन लोग पर इस एरिया से लेके यहाँ तक के काउंट करते हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम लोगों ने सब कुछ विद इन 30 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ये प्रॉपर सब वायर टाई की हुई एक एक अपने एम्पलीफायर के पास गई हुई है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन एम्पलीफिकेशन पे। तो सबसे पहला जो है हमारा DSP, जो कि हम लोगों ने मॉन्स्टर का यूज़ किया हुआ 8 चैनल का, जिसमें कि चैनल नंबर 1 to 2 ड्राइव कर रहे हैं, 3, 4 एंड 5, 6 ड्राइव कर रहे हैं मिड्स को, और 7 ड्राइव कर रहे हैं हमारे मोनो एम्पलीफायर्स को। ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं गाड़ी के लेफ़्ट साइड पे, जो कि हमारे LBM MK3 इस पे लगा हुआ है। उसको ड्राइव कर रहा है SNB का 8000.1D Pro। एक एम्पलीफायर इस साइड है, एक एम्पलीफायर जस्ट अपोजिट साइड पे लगा हुआ है। ये कुछ इस टाइप की वायरिंग है। इसके बाद जो हमारे मिड्स को ड्राइव कर रहा है वो है मॉन्स्टर का 3000.1 RMS का मोनो। एक मोनो ये, एक मोनो ये, 2 इक्वली दोनों डोर पे हम लोगों ने दिया हुआ है। लेफ़्ट डोर ये ड्राइव कर रहा है, राइट डोर ये ड्राइव कर रहा है। बात करें गेंस की, तो अभी मैं आपको इससे गेन दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही माइनर खुले हुए हैं। एक्चुअल पे यहाँ पे ये 8 वोल्ट्स के उस पर। और बात करूँ अगर मोनो एम्पलीफायर का, तो उसका भी गेन ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे। ये कुछ इस टाइप का साइड से व्यू आता है। उस साइड भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी SNB 8000.1 Pro, गेन इसके भी कॉमन किए हुए हैं। ये आता है हमारा ऑरा का 200.4 वेनम सीरीज़। ये ड्राइव कर रहा है हमारे चारों ट्विटर को, जो कि इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। हम लोगों ने वहाँ से RC लेके यहाँ पे एक स्प्लिट किया, यहाँ पे स्प्लिटर लगाया हुआ डायरेक्ट, जो कि सब प्रॉपर फिक्स है केबल टाइप है। एज़ पर एमा रूल ऐसा होता है कि कोई भी वायर कहीं से भी लूज़ नहीं होनी चाहिए, और कोई भी आपके एम्पलीफायर और मतलब ऑडियो से लेके कोई भी कंपोनेंट्स आपकी लूज़ कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसा व्यू आता है पीछे का। ये जो फ्यूज़ ब्लॉक एरिया है ये एक्रेलिक का बना हुआ है। अंदर हम लोगों ने ब्लैक एक्रेलिक यूज़ किया, ऊपर पे ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है। अब आ जाते हैं अगर इसके स्पीकर्स पे, तो हम लोगों ने इसमें स्पीकर यूज़ किया है मॉन्स्टर ऑडियो का 8 इंच का मिड रेंज है, जो कि 300 वाट RMS पर स्पीकर है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक गेट को 3000 RMS पावर किया हुआ है मिड्स पे। और अगर आ जाते हैं ट्विटर पे, तो ऑरा का ही T9N सीरीज़ का ट्विटर डाला हुआ है, जो कि 200 RMS ईच है। कंपनी क्लेम करती 220, बट मेरे हिसाब से 180 170 अबव नहीं जाता है। बाकी ट्विटिंग इसकी बहुत प्यारी, मैं अभी आपको वीडियो पे सुनाऊंगा। ये हमने कस्टम किया है डोर ओपन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लॉक एडजस्ट करते नहीं बन रहा था। इसको ऐसे पुल करोगे तो गेट ओपन हो जाता है।
ये हमारे विंडो अप डाउन के स्विचेस, ये डोर लॉक अनलॉक, ये है आपका ये पावर विंडो ऑन ऑफ करने का स्विच। सेम चीज़ लेफ़्ट साइड पे भी हुई है। कुछ इस टाइप का व्यू है, देख सकते हैं, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। जो कस्टम डोर बना हुआ है ये प्रॉपर पूरा MDF का है। सेम डोर लेफ़्ट साइड भी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप का व्यू आ रहा है लेफ़्ट डोर का भी। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे हेड यूनिट के प्लेस पे। हम लोगों ने लगा रखा है यहाँ पे कस्टम स्विच बॉक्स, जो कि ये है हमारा बेस कंट्रोलर, ये है रेगुलेटर जिससे मैंने आपको बताया था कि जिससे वोल्टेज मैं कंट्रोल करता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं ये तीनों स्विच। इस स्विच से DSP ऑन होती है, इस स्विच से हमारे वूफर ऑन होते हैं, इस स्विच से हमारे मिड्स ऑन होते हैं। ये स्विच अभी डमी है क्योंकि गाड़ी पे भी हम लोगों ने कहीं पे भी एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं लगाई है, एक्चुअली लाइट्स के लिए स्विच है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऑपरेट होता है। अब आ जाते हैं जो हमारी गाड़ी में सबसे मेन चीज़ है, वो है हमारी वॉल। ये है हमारी वॉल जिसको हम लोगों ने 28 हर्ट्ज पे ट्यून कर रखा है। ये हमारे LBM के MK315 डुअल जो लगे हुए हैं। वॉल की बात करूँ तो हम लोगों ने वॉल में यूज़ किया है बनाने के लिए रशियन बर्च प्लाई और साथ पे 1 इंच का MDF। रशियन बर्च प्लाई की एक्चुअल थिकनेस जो थी वो 18 mm की थी, तो उससे कारण फ्लेक्स बहुत आता करके हम लोगों ने साथ पे उसके सेकेंड लेयर पे जो आउटर लेयर होता है वहाँ पे हम लोगों ने MDF यूज़ किया है। अभी इसका ओवरऑल एनक्लोज मतलब हमारी वॉल का जो इनर लेयर है वो बर्च पे है, बाकी इसके बाहर की जो लेयर है वो पूरी MDF की बनी हुई है। ये कुछ इस टाइप से फ्रंट का व्यू आता है। कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस हैं जो मैंने बनाने के टाइम लिया हुआ था, तो मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, जो कि देख लेना। बाकी आप इसके बारे में पूरा डिटेल और जानना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें जाके फॉलो कर सकते हो। बेस्किट ऑटोमोटिव नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है। अब आ जाते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं एक बार कैसी आ रही। सबसे पहले मिड्स चेक करेंगे, मिड्स की परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद फिर हमारा बेस टेस्ट करेंगे। एक्चुअली जो हमारी वॉल बनी हुई है वो 28 हर्ट्ज पे, जिससे कारण बहुत लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं आती इस पर। तो गाड़ी पे ओवरऑल फ्लेक्स जो है वो बहुत कम आ रहा है, क्योंकि पूरा प्रॉपर छत पे भी अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉपर रूफ भी हमारा MDF किया हुआ है। पूरी गाड़ी कंप्लीट डैम्प है। मैं आपको एक बार अभी इसको ठोक के दिखाऊंगा अभी कि कितनी ज़्यादा स्टिफ हो चुकी गाड़ी। इतनी हार्ड की मारुति सुजुकी वाले भी नहीं मानेंगे कि उनकी स्विफ्ट है। ये इस एरिया पे पूरा PU फोम भरा हुआ है जो कि बहुत स्टिफ है, ठोकने से आवाज़ आपको समझ आ जा रहा होगा। सेम चीज़ उस साइड भी है। अब बात करें छत की, तो छत का आप आवाज़ से ही समझ सकते हैं क्या है यहाँ का हाल। ये पूरा MDF है, पूरा का पूरा। ओवरऑल रूफ पूरा यहाँ से कवर हो चुका है, पूरा MDF यूज़ किया हम लोगों ने। यहाँ पे 18 mm का MDF लगा हुआ है। आते हैं परफॉर्मेंस पे, गाड़ी को चालू कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस क्या आ रही है। टेस्ट अभी स्टेबल वोल्टेज 13.7 पे गाड़ी ऑन है। इसका वायर हम लोगों ने खोल रखा है कि इस वजह से अभी ये वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ये हमारा बेस नाब है, यहाँ पे लाइट जल रही है और सन के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा, और ये तीनों स्विच पे ऑन होने के बाद लाइट जलती है। अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पे हो सकता है, दिखिए देखो ये ग्लो कर रहा है। ये अभी हम लोगों ने ऑफ़ कर रखा है। अभी सिर्फ वोकल टेस्ट करेंगे क्योंकि यूट्यूब की वीडियो है तो हम लोग को NCS ही बजाना पड़ेगा। अब इसके पहले वोकल टेस्ट करते हैं, इसके बाद बेस टेस्ट करेंगे। अब चालू करते हैं ट्रैक। NCS कई मॉडल्स लगे हैं। दूर जाके चेक करेंगे वोकल्स कहाँ तक क्लियर आ रहे हैं और कितने लाउड हैं। अभी भी वॉल्यूम फुल नहीं है।
ये हमारा भिलाई का छोटा सा गोवा है, देख सकते हो। वो भिलाई स्टील प्लांट है। भाई जितना दूर जाओ उतने दूर तक वोकल आ ही रही है और बहुत क्लियर आ रही है, बहुत शार्प वोकल है। गाड़ी की डिस्टेंस देख लो, कैमरा पे दिख भी नहीं रही। अब करेंगे इस गाड़ी का बेस टेस्ट, कर लेते हैं हमारे वूफर्स को ऑन, सीट को आगे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद पूरे वीडियोस बनाएंगे क्या परफॉर्मेंस है, कैसा है। बेस को ले चलते हैं 75% बेस नॉब से। बाकी एनसीएस के ट्रैक पे जाऊंगा मैं तो इसमें बेस ज़्यादा नहीं, मतलब लो फ्रिक्वेंसी तो बहुत कम होती है। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आता है इसका। यहाँ से प्ले, वॉल्यूम में 0 अप करते हैं। गाड़ी पूरी विंड टनल है, देख रहे हो फ्लैक्स पूरा, बाल सब उड़ चुका है, कपड़े पूरे उड़ चुके हैं। एक बार और बजाते हैं और देखते हैं बाहर पे गाड़ी का क्या फ्लैक्स आ रहा है। वैसे तो हम लोगों ने गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है, क्योंकि जितना ज़्यादा गाड़ी पे फ्लैक्स आता है उतना ज़्यादा बेस लॉस होता है। बाकी देखते हैं बाहर से कितना फ्लैक्स आ रहा है। इसका क्लोज डोर पे रीडिंग भी बहुत ज़्यादा था, 148.9 और ओपन डोर 146 कुछ था। तो इसका क्लोज डोर पे जो है वो डेसिबल्स ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए क्लोज डोर चेक करते हैं कितना फ्लेक्स कर रही गाड़ी। ये पूरे बंद दरवाज़ों पे वोकल है, वोकल आ रही है। वॉल्यूम भी पूरा नहीं है, धूप बहुत है, दिखेगा नहीं।
तो भाइयों करते हैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म। इस गाड़ी का बाकी अगर लो एंड सुनने हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूँगा। बाकी धूप बहुत ज़्यादा है, ये भिलाई का मौसम है, कोई भरोसा नहीं कब पानी गिर रहा है कब धूप हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर आपको भी स्ट्रेप के SPL SQL या फिर SQ सेटअप करवाने हैं तो आप हमारे शॉप विज़िट कर सकते हैं। हमारे इंस्टा पे एक बार विज़िट करके हमको चेकआउट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा अकाउंट है बेस्किट ऑटोमोटिव नाम से, यूट्यूब पे भी बेस्किट ऑटोमोटिव नाम से ही है, तो सब्सक्राइब भी करिए, इंस्टा पे जाके फॉलो भी करिए। और अगर आपको छत्तीसगढ़ भिलाई से या छत्तीसगढ़ कहीं से भी आपको डेमो लेना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। मैं शॉप का एड्रेस डाल दूँगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा। भाई किसी को अगर कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो भी ऑल ओवर पैन इंडिया सप्लाई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। इसके बाद ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं जो वीडियो बनाऊँगा इसके बाद माइक्रा की होने वाली है, तो बने रहिएगा साथ पे चैनल पे। ओके बाय बाय। भाई वापस वीडियो पे आया हूँ, एक बात बोलनी भूल गया था, माफ़ करना मेरे को। तो भाई एमा का रूल बुक बिना पढ़े सेकंड आया हूँ, कम डीबी ला के, कम वूफर यूज़ करके और नॉन ब्रांड प्रोडक्ट्स यूज़ करके। इसके बाद भी किसी को बोलना है कि रूल बुक नहीं पढ़ के आया था तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय।